हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है और क्या दिया है क्या पूछा गया है ये हमें सबसे पहले जान लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और जानेंगे क्या पूछा है क्या दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहली चीज तो इन्होंने हमसे पूछ ली कोऑर्डिनेट्स। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, आपसे क्या पूछा गया कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपसे क्या पूछ लिया गया, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, आपसे एक्स कोमा वाई पूछ लिया गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसके, अब ध्यान दो। ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन, जिन्होंने ट्राई सेक्शन किया है किसका, लाइन सेगमेंट का, ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, तो 3 टुकड़ों में बांटो, सबसे पहला काम करो। ठीक है, हमारे पास मान लेते ये एक लाइन है, हमारे पास ये हो गई हमारी लाइन। एक मिनट, तो हमारे पास है हमारी लाइन। ठीक है, ए बी, नाम दे दो इसको, नाम दिया। ठीक है, ए पॉइंट को मैंने मान लिया ये है मेरे पास 4 कोमा -1, 4 कोमा -1। बी पॉइंट हमारे पास -2 कोमा -3, -2 कोमा -3। अब 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े करो। देखो, पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा और ये हो गया तीसरा। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी है ना आपसे रेशियो के बारे में बात नहीं की गई है कि किस रेशियो में बांटा गया है, कहीं पे भी आपसे रेशियो के बारे में बात नहीं की गई है। इसका मतलब इन्होंने इक्वल में बांटा है, इन्होंने इक्वल हिस्से दिए हैं सबको। इसका मतलब इसको नाम तो दे लो पहले, इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q। ठीक है, अच्छा अब ये इक्वल हिस्सों में बटे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा AP बराबर होगा PQ के और QB के भी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया गया कोऑर्डिनेट्स, पूछ लिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किस किसके, जिसने इन जिस लाइन को बांटा गया है, किसने बांटा है, जिन्होंने भी बांटा है उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। क्या दिया गया क्या पूछा गया, सबसे पहला काम हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस में आगे बढ़ना है कि कैसे निकालेंगे। देखो, ये वाला हिस्सा एक है, इसके पास भी एक हिस्सा है और इसके पास भी, ये वाला हिस्सा एक, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा एक, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा एक, एपी वाला एक, पीक्यू वाला एक और हमारा क्यूबी वाला भी एक ही है। ठीक है, इसका मतलब जब मेरे को पी कोऑर्डिनेट निकालना है, जब मेरे को ये पी कोऑर्डिनेट जब मेरे को निकालना, हम कैसे निकालेंगे। देखो, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहली बात तो यही जान लो, सेक्शन फॉर्मूला। पी पॉइंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। देखो, उसके लिए हमें रेशियो चाहिए होती है, रेशियो देखो, तो अब क्या करोगे, हमें पी कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए 1 लेंगे। और देखो यहाँ पे हमें क्यू के बारे में तो पता ही नहीं है, तो इसका यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली बी का यूज करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट मेरे को ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला, ये ध्यान से देखा आपने, ये वाला हिस्सा लेना है। समझ में आया, मतलब ए से लेके पी के बीच का। ठीक है, ए से लेके पी के बीच का, फिर उसके बाद पी से लेके बी के बीच का। ठीक है, बहुत अच्छे। तो रेशियो क्या हो जाएगी 1, और ये पूरा ले रही हूं मैं, ये पूरा ले रही हूं। देखो, ये वाला पूरा लिया मैंने, ये वाला हिस्सा मैंने पूरा लिया, ये वाला हिस्सा मैंने पूरा ले लिया। तो रेशियो भी तो पूरी लेनी पड़ेगी, मतलब कि ये 1 भी लेना पड़ेगा और ये 1 भी, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बस इतना ही देखना था। देखो, रेशियो क्या हो गई 1:2। अगर आप चाहो तो मैं एक बार दोबारा बना दूं। देखो, ये मेरी एक लाइन होगी, ये मेरा यहाँ पे कहीं P है, ये मेरा A है और ये मैं लूंगी B। ये रेशियो हो जाएगी 1 और ये क्या हो जाएगी 2, 1:2 में बटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट निकालने हैं, वो आपको आता ही है। ठीक है, देखो, इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा। ठीक है, देखो इधर फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, हमारी m रेशियो की मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं -2 के साथ कर दूं। ये मेरा है सारा x2 कोमा y2 वाला हिस्सा, और ये मेरा 1 वाला हिस्सा, ये मेरा 1 वाला हिस्सा। ये बात ध्यान रखना, मतलब x1 y1। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, प्लस में क्या होता है, हमारा n की मल्टीप्लाई x1 के साथ। n कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई हमारे
x1 के साथ मतलब कि 4 के साथ, मतलब कि हमारे 4 के साथ, एंड डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम, तो मतलब 1+2 1+2, ठीक है। ये तो मेरा निकलेगा x, ये तो मेरा निकलेगा x, y भी निकालना है, तो फिर से वही m की मल्टीप्लाई मतलब कि हमारे 1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, y2 कितना है -3, ठीक है, प्लस में n की मल्टीप्लाई मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई हमारे x1 के साथ, y1 के साथ, तो मतलब माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का सम, ठीक है। बस देखो ये आ जाएगा मेरा -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, -3 और ये कितना आ जाएगा देखो -3 एंड -2, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ -5/3, वन की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो भी -3, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, और दोनों माइनस के तो प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, और ये तो भाई डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये हो गया मेरे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, चाहे तो इसको खाली पी लिख दो तो भी चलेगा। ये हो गया मेरे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स हमारे क्या है 2 है, और वाई क्या है हमारा -5/3, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद हमें क्यू और निकाल के बताने, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी बताने, फिर से वही m की मल्टीप्लाई, देखो पहले सबसे पहले मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये मेरा a था, ये मेरा b है, और यहाँ पे हमारा कहीं q था, ठीक है। अब ये देखो ऊपर दिखाती हूँ, ठीक है, देखो एक बार थोड़ा इरेज कर दो। ये हो गया, इधर 1 था, इस 2 को हटा दो, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, मेरे को क्यू निकालना है, ये निकालना है क्यू, ठीक है, बहुत अच्छे, इरेज कर दो। मेरे को निकालना है क्यू। अब क्यू के लिए मेरे को, वैसे तो मेरे पास अब पी पॉइंट भी है, अब मेरे पास पी पॉइंट भी है, लेकिन हम निकालते क्योंकि अब इसका जो पी पॉइंट जो है ना हमारा क्या है फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं क्यू पॉइंट के लिए एक बार लूंगी बी को और एक बार लूंगी ए को, एक बार लूंगी पी को और एक बार लूंगी ए को, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब जो रेशियो होगी वो यहाँ पे, और ये पूरी देखी जाएगी, ये पूरी देखी जाएगी, ये वाली पूरी, भाई क्यू से ए के बीच की दूरी ना, क्यू ने ही तो ब्रेक किया है, तो ये कितना हो गया देखो, ये वन, तो मैं अब की बार क्यू क्या लूंगी, ए से क्यू के बीच की दूरी के लिए मैं रेशियो क्या लूंगी 2, और क्यू से बी के बीच की दूरी के लिए 1, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, रेशियो आ गई हमारी 2:1। बस रेशियो जाननी है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स तो है, कोऑर्डिनेट्स है ही, एक बार कोऑर्डिनेट्स नीचे लिख लेती हूँ, 4 - 1 -2 -3, 4 - 1 -2 -3, ठीक है। अब बस आपको क्यू पॉइंट्स निकालने हैं, अब आपको क्यू पॉइंट्स निकालने हैं, आपको आता ही है। फिर से वही एक बार और बता देती हूँ, ये हमारे x2 y2 ये हमारा 2 वाले हिस्से हैं, ठीक है, ये हमारे 1 वाले मतलब कि x1 y1, ठीक है, बहुत अच्छे। और ये मेरा m और ये मेरा n, m/n, ठीक है। m की मल्टीप्लाई बोलो तो जरा, m की मल्टीप्लाई मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ मतलब कि -2 के साथ, ठीक है। फिर n की मल्टीप्लाई मतलब 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ मतलब कि 4 के साथ, एंड डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का सम, ये मेरा निकलेगा x, ये मेरा क्या निकलेगा x, ठीक है। q पॉइंट का, q के जो कोऑर्डिनेट्स है मतलब कि x, y, तो q का जो x पार्ट है वो ये है, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें y के लिए फिर से वही m की मल्टीप्लाई y2 के साथ प्लस, फिर n की मल्टीप्लाई y1 के साथ, सॉरी n ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, n के नाम पे क्या हमारे पास 1, ठीक है, एंड दोनों रेशियोज का सम, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो 2 × -2 माइनस का 4, और ये हमारा प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 0, और 0 की डिवाइड किसी से भी करोगे तो
जीरो ही आना है भाई, जीरो ही आना है। बहुत अच्छे। यहाँ पे आया माइनस का 6 और यह है मेरा माइनस का 1। माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3। क्या है, डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो ये हो गया हमारे क्यू, ये हो गया हमारे क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, हमारा 0 और माइनस का 7/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत अच्छे। और उसके अलावा यहाँ पे हमने निकाल लिया था हमारा P, यहाँ पे हमारा निकल गया था P, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा P। ठीक है, समझ में आया? आपको यही बोलना था कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि एक लाइन को उन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट P था और Q था, सेक्शन फॉर्मूला लगाया और अप्लाई कर दिया। बस आपको ये देखना है कि रेशियो के टाइम पे कि कब हमें 2 लेना है, कब हमें 2 लेना है और कब हमें 1 लेना है, कब हमें 2 लेना है और कब हमें 1 लेना है, इतना ही जानना था। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, आंसर आ गया है। होपफुली अगर आपको समझ में ना आया हो कोई पॉइंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आ गया है ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपकी सारे ही क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। ठीक है, क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, जो कि आपका लाइक एंड कमेंट होगा। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि यस, हमें आपकी वीडियो पसंद आई, आपका समझाया हुआ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करके जाओगे। ठीक है, एंड माय नेम इज मोनिका एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।